आज इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं, वो मकसद हमारा भाईचारा, हम सब एक, प्यार, शांति का आपने पहले सुना ही है। जो कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के नाम पे हिंदुस्तान हमारे का जो नारा अते काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान संभालसी बोला दी जो बुलंदी आवाज 500 साल पहला श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई लालो जी के पास बाबर के जुल्म तो लोगों के पुकार नूं सुनदियां होया ये जो अज इस आवाज का प्रतक फिर दूसरी बारी हिंदुस्तान च वरत्या है। टाइम की पाबंदी तो उन्होंने हमारे सामने पहले रखी दी है कि घड़ी से आगे ना जाना, आप चले जाते हैं। आज हमारा जो मकसद है, हिंदुस्तान जिस धरती पे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नबियों के पैगंबरों अवतारों ने जन्म लेकर विश्व पाप सारे संसार के अंदर एक परमात्मा अते एक उसकी अंश का मजमून दिया, उसकी जो महानता सभ्यता धर्म अते देश, धर्म हमारा हमें यही सिखाता है कि हम धीरज से रहें, शांति से रहें, अमन से रहें, हम सब रल मिलकर आपस में हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे से मदद करें, निर्धन की, बेसहारे की। देश हमारा हमें जीने की राह देता है, हमें फर्ज और कर्म की रेखा देता है। हम लोग अपनी राहों से भूलकर, कर्म को छोड़कर क्राइम के पीछे जुड़ गए हैं। जो लोग देश की अखंडता, सभ्यताएं जहां इसके टुकड़े करन दे वास्ते दिन पे रात नवे नवे मशवरे ਜਾਂ नवे नवी ਸਕੀਮਾਂ मारन मरावन दियां तोड़न अते हटावन दियां सोचते हैं, सानू उन्हां लोकां दे पिछे नहीं चलना चाहिए, चाहे वो हुकूमत होवे, चाहे कोई रिलीजियस लीडर होवे, चाहे आम कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई जमात होवे। हर इंसान को भगवान ने 5 तत्व दिए हैं, 5 तत्वों के साथ 5 दुष्ट भी दिए हैं, जिसका वेरवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे दूत हैं जो हमारे अंदर बदअमनी, ईर्खा, नफरत, आपो च फसाद करावन दे नित नवे आविष्कार, नित नवियां सोचां, नित नवियां हमें रस्म रिवाज आया दिन देंदे रहंदे हन। इस वास्ते राज बिना ना ही धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 तत्व के शरीर नूं राज अते धर्म की वंड करदे होया सिर्फ 2 चीज़ों का
ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਦੇਗ ਮੀਨ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਗ ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਨ, ਮਹਿਜ਼ੂਮ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह ने ये आवाज दी। शस्त्र उठाए। हमें इसी के दरमियान इलामे इकबाल साहब का एक शेर याद आता है, जब जिन्ना ने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटारा हुआ, तो इलामे इकबाल लिखते हैं कि मुद्दत सी हो गई है रजो गम सहते हुए, अब तो शर्म सी आती है इस देश को अपना वतन कहते हुए। उस वक्त जो उन्होंने ये कहा, ये पाकिस्तान के लिए था। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक शायर ने यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है जिसने नबियों पैगंबरों को जन्म दिया। हिंदुस्तान की धरती में इंसान तो क्या पत्थर भी पूजा जाते हैं, ऐसी है ममता उस देश में कि नदियां को भी माता कहते हैं। आज हम विदेशों के कठपुतली बने बैठे और अपने आराम और सुखों में उलझे हुए, अपने देश को देश कहने के लिए, अपने भाई को भाई कहने के लिए हम घबराते हैं। उन एलिमेंट्स जिसको हम देशद्रोही, गुंडागर्दी या होर भी किसी नाम नाल पुकारते हैं, उन्हां दे सामने बोलन वास्ते साडे किसी कोल भी हिम्मत नहीं। क्यों कि जेड़े इत्थे आ गए उन्हां दे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान की जिहड़ी मिट्टी सी वो टुक चुकी है, इस वास्ते उन्हां नूं उस नाल प्यार नहीं। आज जो हमें चाहिए वो सिर्फ हमें मिलेगा, वो है शांति, तसल्ली, खुशी। मारने वाले की शान तो नहीं है, मरने वाले की शान है। धर्म में कोई तंगी नहीं, धर्म हमेशा आजादी दिलाता है, किसी को गुलाम नहीं करता। आज जो फसाद, जो जुल्म, जो अत्याचार राजनीतिक लोगों की तरफ से धर्म की आड़ को लेकर किया जा रहा है, उसके लिए हमें हर हिंदुस्तानी को, हर देशवासी को जागना चाहिए, उठना चाहिए। हमारे साहबान धरती पे आए, पहली ताकत गुरु नानक पातशाह, जिन्होंने अपने खजाने से 10 स्वरूप पैदा किए। उससे पहले जितने भी नबी पैगंबर अवतार आए अपने काम किए और चले गए। राम ने दूसरा राम ना बनाया, कृष्ण ने दूसरा कृष्ण ना सजाया। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह ने अंगद, अमर, रामदास, अर्जुन, हरगोबिंद, हर कृष्ण ते गुरु तेग बहादुर, गुरु दशमेश पातशाह सजाया अते बनाए। किस लिए? देश के वास्ते, धर्म वास्ते, प्रजा अते जनता दे वास्ते,
भले दे लई शहादतां कुर्बानियां अपने परिवार इस देश दे लई धर्म दे लई जुल्म दे लई कुर्बान कर दिते। अज असी उस राह तो बहुत दूर जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो अमंग हमारे लोगों की है, बाप को, भाई को, बेटे को, बेटी को, माता पिता को, जो भी अमंग हम मांगते हैं, किस लिए मांगते हैं? कि हमारा ये बाप है, इसने हमें जन्म दिया है, हमारा ये माता है, इसने हमें जन्म दिया है, ये हमारा भाई है, हम इससे अपना हिस्सा बांटेंगे क्योंकि हमारे में हमारे पिता का खून है। आज भी हम जिस हिंदुस्तान में जन्म लेकर भाई भाई लड़ रहे हैं, मांग किससे रहे? हुकूमत से, हमें ये दो वो दो। भाई सब कुछ आपका है, लेना सीख लो। प्यार से तो जो जहरीला नाग है वो भी डस नहीं देता, अगर उसको आप छेड़ेंगे तो वो डस दे देगा। आज हम धर्म के नाम के ऊपर, धर्म के राखे बनने के लिए अनेकों लोगों को मारना और मरवाने के लिए दिन पे रात सोचते रहते हैं, और उसका फायदा ना तो हमें है ना किसी और को, बल्कि हमारी इंसानियत, हमारी जो कदर आज से पहले होती थी वो आज नहीं हो रही। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, ये हम बार बार कह रहे हैं। आज हम आपके सामने खड़े हैं, जिन प्रेमियों ने आज से हम 1 महीने पहले देखा था, तो वो शायद समझ रहे हैं कि आज हम वाकई दर्शनदास हैं या नहीं। या कोई हमारा दूसरा रूप है। हम इस कन्वेंशन के अमंग तो हमारी जनता से है, हुकूमत से नहीं, कि हे भाइयों, हमें तुम शांति, अमन, खुशी से, हम जहां भी हैं हमें रहने दो, जहां भी हैं, चाहे हम इंग्लिस्तान में हैं, चाहे हम पाकिस्तान में हैं, चाहे हम हिंदुस्तान में हैं। ये हमारी अमंग है एकता सम्मेलन की। जिस मकसद को लेकर आज हम सब इकट्ठे हुए, जिस मकसद को लेकर हम आगे चलना चाहते हैं, वो अमंग सिर्फ हमारी यही है कि भाई धर्म स्थान तो बन जाएंगे, मुड़के बना दिए जाएंगे, धर्म ग्रंथ लिख दिए जाएंगे, ये तो होता आया है, होता रहेगा। हम आज से 2 महीने पहले अपने काम के लिए नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ज्ञानीजाल सिंह जी को मिले, उनके दामाद साहब का देहांत हो गया था। हमारे एक प्रेमी ने कहा कि चलो आप आए हो लंदन से, आप 2 मिनट के लिए जहां उनको मिले। जब हम उनको मिलने के लिए गए, अफसोस के लिए, तो दुनिया के साथ होता है, 2 बातें हुई। तो हमने उनको ये कहा कि आज जो आप इस देश में बैठे हुए देख रहे हैं, जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा,
जैसे कि हमने पहले भी आपने अखबारों में, रेडियो में और अपने लोगों के विचारधारा में पंजाब के मसले को देखा, लोगों ने बुरा भी कहा, अच्छा भी कहा। आज हिंदुस्तान के मसले को लेकर जो 1 नवंबर से लेकर 5 तक हुआ है, उसको भी अच्छा और बुरा कहा जा रहा है। तो हमने उनको ये कहा कि आपके तो हरमंदिर साहब बन जाएगा, करोड़ों रुपए लग जाएंगे, गवर्नमेंट लगाए या जनता लगाए। ग्रंथ जो साहबान ने संग्रह करके हमें आदि ग्रंथ के नाम पे दिया है, वो भी प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा। तुम्हारे इन इरादों से को सिख नवा नहीं सजेगा। इसको सजाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपना परिवार सरबंस दान कर दिता। कहे कबीर साहब ने भी इनकी महिमा पहले अपनी बाणी में की, सुन प्रताप कबीर का दूजा सिख हसन नहीं होया। कहे कबीर हम बेओ खालसे, कबीर साहब ने अपना खालसा पहला नाम रखा। आज जो हम सिख, खालसा, हिंदू, मुसलमान के नाम से झगड़ा करते हैं, ये हमें अच्छा नहीं है और हमें अच्छा लगता नहीं है। तो साहब आखदे फिर क्या करना चाहिए? तो हमने ये कहा कि आपने कुछ नहीं करना, आपने राज करना कर लीजिए। 5 साल 10 साल आपकी मेहनत, आपकी रंग लाई है। हमें खुशी है कि गुरु गोबिंद सिंह का वचन पूरा हुआ। हमें यह भी खुशी है, हमें यह भी खुशी है कि जैसे भी आप करेंगे वो ठीक ही करेंगे। आखिर वो हाकिम है। सब कुछ कर सकते हैं, पर हमने अपनी भाषा से नहीं, गुरु नानक की भाषा से ये श्लोक जरूर कह दिए और आज भी हम कहेंगे। हमारे साथ जो 1 तारीख को हुआ उसका थोड़ा वेरवा देना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे 12 आदमी मार दिए गए, हमारे डेरे में हमला किया गया और बिल्डिंग सारी तबाह कर दी गई, जिनमें हमारे 6 सिख हिंदू थे और 4 सिख थे और 2 महिलाएं थीं। और हम गवर्नमेंट से ये पूछना नहीं चाहेंगे, बाकी ये कहना चाहते हैं कि क्या इनके पास ये जवाब है कि वो सिखों को मारने के लिए आए थे या हिंदुओं को? नानक के नाम के मारने के लिए। अगर नानक के नाम से वो मारना चाहते हैं तो नानक धाम के पहले हम हैं जो ये कहेंगे कि भाई हम उसके पक्के सिख हैं, और गवर्नमेंट ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने ये नहीं मांगा कि हमारे बंदे वापस कर दो या हमारा माल पैसा वापस कर दो, नहीं। हमने ये कहा हमें तो लोग संत कहते हैं, हम शांति से, सत्य से, संतोष से, सिद्क से सह लेंगे। पर जो लोग अपने घरों परिवारों में रह रहे हैं, क्या उनको मारना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, पब्लिक के लिए जरूरी है? हम मानते नहीं हैं कि हिंदुओं ने किया और सिखों ने किया। प्रेमानंद इससे पहले कह चुके हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो गुंडे हैं, बदमाश हैं। हमारी तो ये जुबान नहीं कहती कि ऐसा है। हम ये कहेंगे कि ये गुंडा गर्दी जरूरी है, बदमाशी जरूरी है, मगर एक किनकी है वो हुकूमत जानती है, उनसे कोई चीज छुपी हुई नहीं। हम नहीं जानते, हम मामूली आदमी हैं।
एक मनुष्य से ये सवाल किया कि क्या भाई अगर मान लिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनके गार्ड ने गोली मार दी है, ठीक है कि वो सिख है, आपकी इंटेलिजेंस, रॉ डिपार्टमेंट, सीबीआई, सीआईडी, पुलिस क्या कर रही थी? चलो मान लिया जाए कि उन्होंने मार दिया है, वो सिख थे, जब उन्होंने है अपने हथियार सुट देते, फिर उनको अरेस्ट करते, सिरे तक पहुंचे, उनको मारना क्या जरूरी था? चलो ये भी हम मान लेते हैं कि उनको मार दिया गया, क्या उसके बाद सब सिखों को मारना जरूरी है? जिनके चेहरे पे दाढ़ी और केस हैं और सोने का कड़ा या चांदी का कड़ा, जहां उन्होंने स्टील का कड़ा पाया, जो हमने अपनी आंखों से देखा है, उनको घरों से निकालकर जिंदे जला दिए गए। और आज वो दृश्य और वो वाणी जो गुरु नानक साहब ने 500 साल पहले कही थी, वो ये थी, ऊपरली कुछ लेने तो नहीं हम बोलेंगे, बीच में बोलेंगे कि साहेब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच अख मसोला। सड़कां ते लोठां रुलदियां रहियां, किसी ने परवाह नहीं की थी। लोग पानी मांगते रहे घरों से निकाल कर, मगर किसी ने उसका इंतजाम नहीं किया। दवाई के बगैर लोग मारे गए। हम आज बाहरले मुल्क में बोल रहे हैं, हुकूमत से ना डरेंगे ना डरते हैं, साहब भी बैठे हुए हैं। हम इनको फिर चैलेंज देते हैं। हम नानक धाम में रह रहे हैं और नानक धाम, सचखंड नानक धाम के साथ हुकूमत ने काफी बार ट्रेजेडी की है। हमारे 17 नवंबर में इन्होंने पहले आदमी मार दिए, जो प्रमाण आपके सामने खड़ा है, उनके सिर में अभी भी गोली है। और उस वक्त ही हुकूमत को हमने दरखास्त की कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? कहने लगे आप सिख हो और हम सिखों को यूपी में रहने नहीं देंगे। और आज गवर्नमेंट हमारी गैर मौजूदगी में हमारा पीछे डेरा फना कर रही है। और हम अपने भक्तजनों को कह के आए हैं, मर जाना बेहतर है, गुरु नानक का सिर नहीं झुकने देना। हमने केस कटा दिए हैं, अपना ईमान नहीं कटाया। ये हम फिर रखेंगे। अगर हुकूमत, मैं नहीं कहता कि हिंदू सिख सिर्फ हुकूमत को ब्लेम दे रहे हैं, बहुत ही बात है तो सूली उनके लिए होती है जो देशद्रोही होते हैं। हम देशद्रोही नहीं हो सकेंगे, देश के लिए मर जाएंगे। हिंदुस्तान के हम कुत्ते भी कहला लेंगे, मगर हुकूमत की गुलामी नहीं करेंगे। सतगुरु राम सिंह जी नामधारी संस्था वाले, जिन्होंने खुलेआम बर्तानिया से यह कह दिया था कि देश को छोड़ दो, जलवतन किया गया। अमृतसर में विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने दरख्तों के साथ जिंदे टंग के उनको तोहफों से अड़ा दिया, मगर उन्होंने सी नहीं की। यह है सिक्खी का सिदक, यह है हिंदुओं की दयालुता। मर जाना, किसी को कुछ नहीं कहना। हुकूमत से हम यही सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया में हमें मौका नहीं मिला 5 दिन, ना हम पूछेंगे, आज पूछ रहे हैं। क्या नथुराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी को गोली मारी थी, क्या उस वक्त इन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया था? उस वक्त हुकूमत ने क्यों नहीं मारा? ये अगर उसका दूसरा जवाब हुकूमत ये देना चाहती है कि हमने आरएसएस को बैन कर दिया था, तो सिखों को भी ये बैन करती, पहले भी कर चुकी है। दाढ़ी केस देखती है और उसको इतना बुरा बिहेव करती है कि जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको बता नहीं पाएंगे। अभी भी एक बीबी से हमारे अंदर बात हो रही थी, हमें कहने लगी आप कौन हैं? मैं कहा ये मुझे चेहरे से देखो तो हिंदू लगूंगा।
अगर मेरे सामने बैठा तो उसको आप दाढ़ी केस से देखेंगे वो सिख लगेगा, मगर हमारे विचारों को देखोगे तो शायद हम कुछ भी ना लगे। मानक की जा सब एक को पहचान बहुत, हमें दुख आता है जो लोग प्रदेश में बैठे सिखों के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम वो सिखों को मरवाने की कोशिश तो ना करें। सिख सज्जनों से हम नानक धाम तरफ से ये भीख मांगते हैं कि अगर उनके साथ जाति हुई है या हो रही है तो वो धीरज और धर्म से गुरु नानक को याद करें और गुरु गोबिंद सिंह के दिए हुए वचनों को, गुरु गोबिंद सिंह के दिए हुए रास्ते को लेकर चलें तो हिंदुस्तान उनका है और हिंदुस्तान रहेगा। ये गवर्नमेंट सिख नाम बाहरी तौर पे समझती है तो हम आज और फिर कभी और अपने प्रेमियों सत्संगियों जो कि सचखंड नानक धाम के हैं उनको ये अपील करते हैं कि वो केस रख लें और 1 नवंबर को हमने अपने धाम में कहा था कि जो हुकूमत किसी को मारना चाहती है, जलील करना चाहती है, जो दबाना चाहती है और राज करना चाहती है, उनके लिए हम पहले कुर्बानी देंगे। हमारा नाम सिर्फ दर्शन दास है, लोग पता नहीं हमें क्या क्या कहते हैं। ये अगर आप ताड़ियों से ये हमें सहयोग ना दें तो हमें खुशी होगी, देना है तो दिलों से अपने आप को सहयोग दे दो, दिलों की मर्में, दिलों के इलाज ढूंढो, दल ना बनाओ, हिंदुस्तान को डिवाइड ना करो। हुकूमतें बदलती आई हैं, बदलती रहेंगी, क्या फर्क पड़ता है। आज किसी की है कल किसी की होगी, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ एलिमेंट्स जो विदेशी लोगों के नीचे काम करते हैं वो कहते हैं हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसको उठा देंगे, मार देंगे। हम चाहते हैं कि वो ऐसा जी कहते हैं तो आप क्यों नहीं मर जाते? जब देश को कुछ देना ही चाहते हैं, सिखों को देना ही चाहते हैं, तो आप मर जाए, दूसरे को क्यों मारते हैं? यहां जी लीडर बने बैठे हैं और लोग कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने जाके देखा है कि जिन लोगों के बेघर हो गए हैं, जो हरमंदिर साहब में शहीद हो गए हैं, जहां आज हिंदुस्तान में जो लोग मरे हैं, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? खुद तो वो जा नहीं सकते और कहते हैं कि हमें खालिस्तान बना दो। हम उन लीडरों को ये कहना चाहते हैं कि जो उनमें दम है तो वो नानक धाम के आके सामने मांगे, ऐसे नहीं। सिखों को ना बर्बाद करें। सिख हिंदू का जो नारा है वी ऑल आर वन, हिंदू मुस्लिम सिख है हम सब हैं भाई भाई, और ये हम भाई भाई बढ़ के रहेंगे, जरूर रहेंगे। थोड़ा समय लगेगा। उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि वो बाहर आ जाएं। वो शायद निरंकारियों के 4 लोगों को मारकर ये सोचें कि हमें किसी ने कुछ कहा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि नानक धाम को वो हाथ पे डाल के देखें। हम शांति से मर जाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। और हमें कोई भी वेपन्स इकट्ठे नहीं करने मारने के लिए। ये पैसा इनाम रखते थे भी मैडम के लिए, इनका इतने गुरु गोबिंद सिंह के जो पक्के सिख और खालसे बने बैठे हैं
इनमें इतना दम नहीं था कि हुकूमत के पास जाके कुछ कह दे। सतगुरु राम सिंह जाके सामने खड़े हो गए थे गवर्नर से, ये रब हैं जो जहां बन के बैठे हुए हैं अपने खालिस्तान के लीडर। मैं टाइम शायद ज्यादा ले जाऊंगा, जहां ले गया हूं, तो मेरी अपील है कि मदन मोहन मालवीय ने ये कहा था कि हर घर से एक सिख सच हो। सिख क्यों कहा था? निर्धन की मदद करे, सच पे चले, शरबत का बड़ा मांगे, सिद्क रखे, साध की संगत करे और शहादत दे। आज जो सिख हमारे ऊपर लीडर बन के लिए सिखों का दबाव देते हैं, गुरुधामों में बैठ के गुरुओं के गुरु ग्रंथ के सामने खड़े होकर और लोगों को मारने मराने की कसमें खाते हैं, उनके लिए यही बहुत बेहतरी है कि वो इस रास्ते से बाज आ जाएं। और आल सिख ह्यूमन बॉडी, आल हिंदू बॉडी से हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो इस चीज का सिर जोड़कर, कंधे से कंधा जोड़कर उन एलिमेंट, उन लोगों का डट के मुकाबला करें जो लोग हमारे देश की अखंडता को खत्म करने के पीछे जुड़े हुए हैं। चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो राजनीतिक नहीं है, चाहे उनका कोई दर्जा देश में है या नहीं, चाहे वो धर्म में है या नहीं। हम सुना है हमने कि पाकिस्तान बहुत हेल्पफुल है खालिस्तान के लिए, उसने जगह भी दे रखी है। हम उन मुसलमानों से पूछते हैं, उन हाकिमों से पूछते हैं, 7 करोड़ बंगला शहर की और पाकिस्तान की तादाद है, 12 करोड़ हिंदुस्तान पाल रहा है, क्या पाकिस्तान के मुसलमानों ने कभी उनके लिए कुछ सोचा है? उनके लिए कुछ कभी किया है? और तो वो हमारे हिंदुओं और सिखों में क्यों लड़ाकर क्या हमसे लेना चाहते हैं? 200 गज जमीन तो वैसे मांग ले आकर। कश्मीर तो हम दे नहीं सकेंगे, वो ना ले सकेंगे। ये उनको भी वार्निंग है। हमारा नाम फिर दर्शन दास है, ये लोग कहते हैं। बाहरली कंट्री जो चाहा वो उसने हिंदुस्तान में कर लिया। तो हम चाहते हैं जो लोग कठपुतली बने बैठे वो ऐसा ना कर, और प्यार से हम सबको एक होने की और एक होके रहने की जो हमारे बुजुर्गों ने हमें शिक्षा दी है, वो उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और देश और विदेश में बैठे हुए सब हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और हिंदुस्तान हमारा है, ये हम ऊपर पहले भी कह चुके हैं। और ये गुरु नानक साहब की आवाज है, काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान संभाल सी बोला। उपदेश तो बहुत है, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य 4 धर्मों का उपदेश साझा। पहले 4 वर्ण थे, फिर 4 धर्म बने, फिर अब मजहब बने, कौमें बने। वर्ण हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, मजहब हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म हमारे 4 दया 7 संतोख हते नाम। चारे पैर क्रम दे 4 वर्ण एक वर्ण कराया, राणा रंग बराबरी पैरी पौना जग बरताया। जहां राजा है वहां प्रजा है, प्रजा और राजा को बरोबर हक है। और अगर तुम लोग हक लेना चाहते हो तो अपने आप से मांगो, अपने ऐबों से मांगो, अपनी मारी नीति से मांगो। और किससे क्यों मांगते हो? जो तुम्हें कुछ दे नहीं सकता उससे मांगते क्यों?
कुछ दे सकते हो तो तुम कुछ दे दो। ये मत सोचो देश हमें क्या देगा, ये सोचो तुम देश को क्या देगा। धर्म क्या देगा ये ना सोचो, तुम धर्म को क्या दोगे ये सोच लो। इस वास्ते आज का एकता सम्मेलन देश और धर्म को एक करने के लिए था, एक होने के लिए था, और एक होने के लिए अमांगता है, अमंग करता है और करता रहेगा। और जो हो रहा है उसके लिए हमें कंधे से कंधा जोड़ना होगा। और हर धर्म के प्रेमी को हमारी ये अपील है, दरखास्त है, विनती है, अर्ज़ोई है, प्रार्थना है, वो धर्म को राजनीति के नीचे मत आने दे। धर्म ऊपर और राजनीति नीचे है। धर्म एक बुनियाद है, राजनीतिक बिल्डिंग है, और सारी बुनियाद की मजबूती राजनीतिक मजबूती है। इसलिए हम सब प्रेमियों से, चाहे वो किसी भी देश का है, किसी भी मुल्क का है, किसी भी स्थान का है, जात का है, बिरादरी का है, कौम का है, धर्म का है, सबसे ये आशा रखते हैं भाई प्रेम, शांति, खुशी के लिए जे अगर तुम जीना चाहते हो, जेकर तुम लोग कुछ पाना चाहते हो, करना चाहते हो, ते कर्म कमाओ, क्राइम मत करो, शहीदी पाओ, किसी को मारो मत और खुद मर जाओ। हम आशा करते हैं आने वाले मौके में ये फिर कुछ कहा जाएगा, पर थोड़ी बात याद आ गई है। जब पंजाब में ये सारा कार्य हो रहा था तो हमारे जनरल सेक्रेटरी तारा सिंह जी, जो स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, बैठे हुए थे, कुछ विचार कर रहे थे। तो गीता भवन में हमारी मीटिंग हुई, तो वहाँ से कुछ लोगों ने सवाल किया, ये जो पंजाब में हुआ था तो हो रहा है, और जो वो कर रहे थे और अब किया गया है, इसका क्या आप कहना चाहते हैं? तो हमने ये कहा कि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि रब के आने का इंतजाम हुआ है, मोर रब ने धरती पे जन्म लेना है। कौन बुरा है, कौन अच्छा है, हम नहीं जानते। ऐसे ही जज धरती पे पाप वादा है, कोई पूर्ण पुरख, पूर्ण जोत फिर धरती पे आती है। तो आज भी ये जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है, ये रब की तरफ से है। इसका रोष ना करना, गिला ना करना कि हिंदुओं ने मारा है सिखों को, सिखों ने हिंदुओं को मारा है। ये हमारी दृष्टि से देखो तो जो हुआ है ठीक है, और यूनिटी कायम करो, सच को आगे लाने के लिए भगवान का ध्यान करो। भगवान ही प्रिय मित्र है सबका, भगवान ही प्रिय साथी है सबका, भगवान ही हमारा माता पिता है, और भगवान के अलावा हमारा और कोई नहीं है। जब दरियाओं में नाव चलती है तो तुम लोग भगवान को याद करते हो, हवा पे एरोप्लेन चलता है तुम भगवान को ध्यान करते हो, दुख आता है तो भगवान को ध्यान करते हो, मुसीबतें आती है भगवान का ध्यान करते हो।
कभी किसी हुकूमत के किसी लीडर को तुमने पुकारा कि हमारा बच्चा बीमार है, जरा तुम ठीक कर दो? तो अब इनकी चिमचागिरी क्यों करने के पीछे जुड़े हुए हो? क्यों इन लोगों के पीछे लगे हुए हो जो तुम्हें झूठे नारे, झूठे लालच, झूठी चीजें देने के लिए दिन पे रात कोसते हैं और मरवाते हैं? आप तो घरों से बाहर ही निकलते और लोगों को कहते हैं जाके वहां करो, ये करो, वो करो। सो ऐसी गंदी ਅਤੇ बेहुदवी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ हम सब एक हो जाएं तो। हुकूमत भी आपने बनाई है और फिर बनाओगे। हम किसी लीडर का नाम नहीं लेते, हुकूमत का नाम लेते हैं। हुकूमत में पता नहीं कौन कौन होता है, उसमें सब है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें शांति प्यार का जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए और अपनाएंगे भी। ये हमें चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि आइंदा भी और आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए अगर हमें यहां से जाकर वहां कुछ करना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार होना चाहिए हर वक्त, हिंदुस्तान के लिए, लोगों के लिए। दूसरी तरफ हमने एक बार सवाल फिर किया था वहां बैठे बैठे, रात को हम स्वामी जी से भी कह रहे थे कि सब जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो उनसे पूछो भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो हमें आगे कहते हैं भाई पंजाब में उन्होंने किया, हमने यहां कर दिया। ठीक, बहुत अच्छा किया भाई तुम लोगों ने। रात को हम उनको कह रहे थे कि हमें ये बताइए कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पंजाब में मारे गए हैं लोग बसों से निकाल कर, जहां वैसे क्या गवर्नमेंट के पास उसका प्रूफ है कि वाकई सिखों ने मारा है? कोई बंदा पकड़ा? अगर चलो वो भी बात नहीं है, कोई और मार गया है जिसको हम गुंडा पहले कह रहे हैं, गलत एलिमेंट्स कह रहे हैं, तो क्या जो हिंदू अपने आप को कहते हैं हिंदू महापरिषद सनातन धर्म आर्य समाज सब, क्या उन जो बसों के बीच में लोग मारे गए उनके परिवारों के लिए उन्होंने क्या क्या इंतजाम किया? उनके लिए पेंशन लगाई, उनके बच्चों के लिए पैसे भेजे, उनके परिवारों के लिए कोई देख रेख की, कोई संस्था को सोसाइटी बना के भेजी, पता किया वो कहां कहां है? अगर यहां बैठे सिख लोग रौला पा रहे हैं कि सिखों में ये हो रहा है, जो लोग वहां मर गए हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया? यहां ही पैसा इकट्ठा किया और यहां ही खा गए, और 50,000 और लाख पाउंड इकट्ठा करके कहते हैं हम खालिस्तान बनाएंगे। हमने कहा था जो चाइना 62 में एक बार हमला करके आज तक हिंदुस्तान पर हमला नहीं कर सके, कि एक खालिस्तानी 500,000 फौज लाके हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें इसका कोई डर नहीं है। तो हम उन सज्जनों से, भाइयों से, मित्रों से, प्रेमियों से जो हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हिंदू सिख की जो नफरत तुम अपने घरों, गुरुद्वारों, मंदिरों में फैला रहे हो, इसको बंद करो। तुम कुर्सी के लिए लड़ते हो, तुम अपनी कुर्सी अपनी लीडर के लिए लोगों को गुमराह करते हो। हमारी कन्वेंशन हो रही है तो हमारे यहाँ के कांग्रेसी नेता जाके कमिश्नर साहब को कहते हैं जी आपने ये क्या किया, पैसा आपने दिया और कन्वेंशन वो करवा रहे हैं, आपने हमें क्यों नहीं पूछा? भाई देखो उनका दस्तूर। दूसरे लोग जो हमारे अपोजिशन में वो कहते हैं हम गोली मार देंगे, देखेंगे कौन आता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम वहां अपोजिशन करेंगे। और यहाँ की जो बरतानिया पुलिस है वो हमें कह रही है कि तुम बंद हो जाओ, उनको रहने दो। देखो ये इनका भी दसूर,
इन्हों का यार फैलाया हुआ है और यही हमारे यार अभी फैला रहे हैं। और हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तानी बन के जो तुम जीना चाहते थे तो फिर पहले भगत सिंह को या महात्मा गांधी को क्यों इतना बड़ी कुर्बानी देने के लिए तुमने मजबूर किया? या अभी भी तुम इन विदेशियों के लिए गुलामी करना चाहते होते? क्या करेंगे? तुम्हें हिंदुस्तान में भेज देंगे, जाओ प्यार से चले जाओ, पर ना इनको दुखी करो ना खुद दुखी हो, ना इस यहां रह के गंद पाओ, ना हिंदुस्तान का नाम बदनाम करो और ना हिंदुस्तानी के नाम के ऊपर कोई मासक काला तफा लगाओ। ये लोग दीद करते थे। आज ये जहां केस देख लेते हैं ना तो गाली निकालते हैं। तो तुम्हारे लोग का क्या मतलब है? दूसरी बीबी ने हमें पूछा, उसी बीबी ने अंदर के, क्या आप समझते हैं कि ये हिंदुओं ने किया है? मैं कहा नहीं भाई, हमने समझ तो नहीं है। कभी हो सकता है किसी बाहर विदेश से किसी और कंट्री वालों ने किया हो। मैं कहा बात ये है, कहने लगे वो आपके ऊपर जो हमला हुआ क्या वो वाकई हिंदू थे? हमने ये उनको कहा कि उन्होंने सब ने कच्छे ते पैंटा पाइया सन ते सिर तो वाल को नहीं सी, तो मैंने हिंदू नजर आते हैं। जो कपड़े को पिलाने तो मैं शायद मुसलमान कह देंदा, पहचान लेंदा। इको पहचान है मैं मुसलमान की, बाकी तो और कोई पहचान नहीं है। पर सिख की तो एक खुली पहचान है, केस और दाढ़ी, खुली पहचान। और हम चाहते हैं कि ये जो सजई है वे सजी रहे और ये जरूर सजेगी। गुरु नानक ने कहा था एक थां पे, कभी मुड़ के जन्म लेंगे फिर सिख धर्म के लिए कुर्बानी देंगे। तो हमें जन्म तो हमें मालूम नहीं है लिया है, मैं कहीं अभी कह रहे हैं कि लिया है उन्होंने। और हम यही कहेंगे, हमारी समझ के मुताबिक आज हमें दुनिया महाराज कहती है। कुछ लोग तो हमें ये कहते हैं कि पन्नी ये कौन है, एजेंट है या दूसरी दागा, लोग वो प्रोपेगेंडा करते हैं बाहर, खास तौर पे गुरुद्वारों में। अब मंदिरों में भी होना शुरू हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि जेकर हिंदू ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शांति हो, जे हिंदू लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में खुशी हो, जहां हुकूमत चाहती है तो इनको सिखों को गले लगाना होगा। अगर ये चाहते हैं हुकूमत और हिंदू लोग के सिखों को मारकर हम राज अपना कायम करेंगे तो ये इनका भलेखा है और इनकी बेसमझियत मूर्खताई है। और सिखों से ये अपील है कि जी अगर चाहते हैं कि हम हिंदुओं को मारकर राज करेंगे तो उनसे भी यही अपील है कि वो भी अपनी बेसमझी और कम अकली से और मूर्खताई से रुख बदल लें और वो इनको गले लगा लें। ये हमारा सहजाव है, होगा नहीं। हमने देखो पीछे खिलाड़ी में आदमी एक सिख और एक हिंदू उसको जब पवा सकते हैं, अभी यहां को अभी करे मर जो मर जाएंगे दोनों इकट्ठे होकर। तुम लोग नहीं करोगे कि तुम लोगों ने राजनीतिक लीडर की कुर्सियां ली हुई हैं, तुम लोग नहीं करोगे। तुम आजकल सब बने बैठे हो, हुकूमत वाले, पार्टियां, जमातों वाले, जो दस तो नहीं देता उठकर मगर कुर्सी पे बैठा ही अजगर सब बहुत बड़ी लाश होती है वहां दूर से खींच लेता है। ऐसे इन लोगों के ऐसे संबंध बने हुए हैं, आप तो सामने जाएंगे किसी और से मरवा देंगे। तो जिन लोगों ने बीबी के साथ ऐसा किया है बहुत माड़ा किया है, सब सिखों ने नहीं किया और ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो हमारे फिर भी देश के मालिक थे, राजा हमेशा प्रजा के ही बनाया जाते हैं। तो आज माहौल में हम यही कहेंगे कि जे अगर ऐसा जिन लोगों ने किया है, यह बाहरले देशों का हाथ है, बाहरी जमात का हाथ है,
सिख का किसी का और हिंदू का कोई हाथ नहीं। जो आज भी सिख और हिंदू में हो रहा है वो भी ऐसा नहीं है। कुछ बाहर एलिमेंट्स हैं जो पले हुए हैं राजनीतिक लोगों के, राजनीतिक लीडरों के, खड़े होकर साथ जाकर लीडरों ने, राजनीतिक वालों ने जो अपने आप को हिंदू कहते थे, खड़े होकर वो कहा कि ये सिख इसको मारो। डेरे से जो हमारे ऊपर जो हमला हो रहा, हम कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं पीछे एमपी साहब खड़े, वो कह रहे हैं, हम क्या करें, पुलिस हमें कह रही है, एमपी साहब नाल आए हैं लोगों को इकट्ठे करके लूटो। तो ये हमारा देश का हाल है। तो हम अपील करते हैं जो लोग बाहरी विदेशी ताकतों के नीचे रहकर देश की अखंडता को मिटाने के लिए, देश की अशांति को भंग करने के लिए लगे हुए हैं, उनसे अपील है कि वो इस चीज को त्याग दें। तो त्यागेंगे वो भी नहीं, अपील कर रहे हैं। कौन होते हम उनको सलाह देने वाले, पर फिर भी हम आपसे यही दरखास्त करेंगे कि आज के इस एकता सम्मेलन, विश्व एकता सम्मेलन का जो बीड़ा उठाया गया था, हमारी तरफ से नहीं, आप लोगों की तरफ से, हम उन सब लोगों के बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने तन मन धन से इसमें अपना हिस्सा पाया है। जी अगर हम चाहते हैं तो हमें इस एकता सम्मेलन के बाहर फिर एक ऐसा संगठन कायम करना चाहिए, देश में रहते हुए शांति का, अमन का, सब लोगों को इकट्ठा लेकर एक ऐसा माहौल कायम करना चाहिए। मरने से जग डरे मेरे माने आनंद, मरने से पायो पूर्ण परमानंद। सो इस वास्ते हमें शांति का यहाँ से रहकर और नारा लगाना चाहिए और इसके साथ साथ हमें इसे जोड़ के अपने काम करने चाहिए। जंग बच्चों की, तुम लोग तो हिंदुस्तानी जा, तुम्हारी औलाद कहाँ जाएगी जो 25-50 साल से यहाँ रह रहे, उन्होंने कुछ सोचा है तो उनके लिए कुछ करो। यूथ, युवा पीढ़ी के लिए हमारी आज ये अपील है कि लोग, गलत लोगों के एलिमेंट्स जो हैं, गुंडा एलिमेंट्स हैं, उनमें भर्ती होने की कोशिश ना करें और ये ना करें कि हम जंग है उनको ये कहें कि तुम जवान हो, तुम्हारे हाथ में देश की ताकत है, तुम्हारे हाथ में ये है, हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। वो युवा मंच, युवा पीढ़ी जो को ये चाहिए कि वो अपने भविष्य को बनाने के लिए अपने दिए हुए बुजुर्गों की राह को पहले चले। सो आज का इस आखिरी समय तो हम बहुत टाइम ला चुके हैं, माफ़ी चाहेंगे। इस अगर हमसे कोई भूल में किसी का दिल दिखावा को लफ्ज़ बोल दिया गया हो तो हम माफ़ी चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे। जे आप हमें संत रूप में देखते हैं तो संगत उनसे बड़ी होती है, माफ़ कर देती है। ते जे अगर आप हमें एक आम आदमी के रूप में देख रहे हैं तो फिर आपको माफ़ करना ही होगा, क्योंकि हम आम जो छोटा आदमी होता है वो गलती कर ही लेता है। तो हम आपके अजीज़ हैं तो गलती की हम माफ़ी चाहेंगे और ये फिर कहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा है।